वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ क्लास 10 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। व्हाट इज दिस कार्बन? कार्बन क्या है? कार्बन इज अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। कार्बन ग्रुप 14 का एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है? सी। और ये वेरियस फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है। इसका एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है। अब कार्बन देखिए, कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ इस चैप्टर में। और देखिए कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ना है हमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा कार्बन की डिटेल पढ़े। यहाँ इस चैप्टर की शुरुआत एक एक्टिविटी से हो रही है, एक्टिविटी 4.1, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि सुबह से लेकर अभी तक जितनी चीजें हमने इस्तेमाल की है उनमें से 10 इंपॉर्टेंट चीजों की एक लिस्ट बनाइए और उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको डिवाइड करिए एक टेबल में, इस तरह से अरेंज करिए कि मेटल की बनी हुई चीजों को अलग, नॉन मेटल की बनी हुई चीजों को अलग, वो ग्लास और केले की बनी हुई चीजों को अलग और अदर चीजों को अलग। सर्टेनली देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कई सारी इनमें से कुछ ना कुछ चीजें यूज की होगी, इनमें काफी सारी चीजें कार्बन और उससे बनी हुई होंगी। इसका मतलब यही है इस एक्टिविटी का। तो यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड, जितनी चीजें आपने लिस्ट बनाई है उनमें से कुछ ना कुछ में कार्बन का कंपाउंड होगा, क्योंकि कार्बन एलिमेंट की रेंज तो बहुत छोटी है लेकिन कार्बन के कंपाउंड की रेंज उतनी ही बड़ी है। सोचिए हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है। हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना है? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में 0.03%, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जिसे पेड़ पौधे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कंज्यूम करते हैं। इतना है, लेकिन इसके कंपाउंड बहुत ज्यादा है। जितनी कार्बन की रेंज छोटी है, बहुत मतलब लो अमाउंट में पाया जा रहा है, लेकिन कार्बन के कंपाउंड उतने ही ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। और जो कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा हैं, है ना, इसके पीछे भी कुछ वजह होगी और उन्हीं वजहों को, उन्हीं चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड, चाहे हम वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, उसमें कार्बन के कंपाउंड का रोल बहुत है। हम जो कपड़े पहनते हैं, चाहे वो नेचुरल क्लॉथ पहने, नेचुरल फाइबर वाले, चाहे आर्टिफिशियल फाइबर वाले, उनमें कार्बन का अमाउंट जरूर होता है। हम मेडिसिन जो खाते हैं, हमारी जो बुक्स हैं और मेनी मोर थिंग्स जो कि कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट से बनी हुई है, कार्बन और उनके, अभी हम लोग को पता है कि लिविंग थिंग जितने भी है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबकी बॉडी कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई है। और कार्बन और उनके जितने भी प्रोडक्ट है वो भी कार्बन के ही कंपाउंड है। तो यूं तो हम लोग कार्बन के कंपाउंड से घिरे हुए हैं, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके कंपाउंड की केमिस्ट्री को, स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ही दो इक्वल पार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, एक तो कार्बन और उसके कंपाउंड के लिए और एक अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड और उनके लिए। ठीक है। अभी देखिए अगला टॉपिक, ये तो रहा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का इंपॉर्टेंस, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अभी अगला पॉइंट यहां पर है बॉन्डिंग। क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह की होती है, किस टाइप की बॉन्डिंग कार्बन में होती है दरअसल? तो देखिए कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी? कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। मतलब इस कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना होकर के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयर। यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? शेयर। देयर इज अ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, शेयरिंग होती है। मतलब आपको बता दें कि जो बॉन्डिंग होती है बेसिकली ये तीन तरह की होती है। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग और एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नॉन मेटल और मेटल के बीच में ये बॉन्डिंग होती है आयनिक। जैसा कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड भी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और मेनी मोर थिंग्स हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। लेकिन जो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड जिनमें रहेगा तो वहां कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। अब पता है ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। नॉन मेटल
और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हम लोग को करना ही नहीं है, वहां पर एक शेयरिंग भी होती है और ट्रांसफर भी होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट देता है और दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक लेता है, बट किस लिए देते लेते हैं, ये शेयर करने के लिए। तो वो अलग सिचुएशन है, आप क्लास 12th में पढ़ोगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है, वो सब चीज 11th में भी पढ़ोगे। बट यहां जो आपको पढ़ना है कि कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल में होता है, और कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो बनते हैं नॉर्मली वो नॉन मेटल के साथ बनते हैं। जनरल वे में बात हो रही है, ये नहीं कि आपने कमेंट में कह दिया करे ये कार्बन तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, वहां तो वो नॉन मेटल के साथ। जी जनरल केस में, रेयर केस में तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट जो जनरल केस में चीजें हैं उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो क्या हम कह रहे हैं कि बॉन्डिंग कार्बन में किस तरह का बॉन्ड होता है, कोवैलेंट। और जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो कंपाउंड्स जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। ये क्या होते हैं, जनरली साफ होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होते हैं, मॉल्टन स्टेज में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि आयनिक वाले में ये सब चीज क्या था, करते थे, है ना, सब में चीजें हाँ थी। मतलब जैसे एक तो होते हैं, जैसे एक होता है आयनिक कंपाउंड, और एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड रहता है, आयनिक बॉन्ड। यहां क्या होता है, कोवैलेंट होता है बॉन्ड। जनरली ये कंपाउंड किनके किनके बीच में बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल। और ये नॉन मेटल नॉन मेटल, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, जबकि इनका क्या होता है, लो। क्या होता है इनका, लो। मॉल्टन स्टेज में ये कंडक्टर है, और ये लोग क्या है, इंसुलेटर, क्योंकि आयंस नहीं होते, यहां आयंस होते हैं, यहां नो आयंस नहीं होते। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन था, डिफरेंस था बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए कार्बन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, कुछ कार्बन के कंपाउंड्स देखिए, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, ये सब देखिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो कि काफी कम है रिलेटिवली, अगर नॉन मेटल की बात करें तो इनसे काफी ये कम है। और ये कह रहे हैं कि देखो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कार्बन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2,4। अब अगर आउटर स्टेट में 2 एलिमेंट लाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मतलब कार्बन को कितना वैलेंसी शो करना पड़ेगा, +4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेना है तो कार्बन को फिर सी माइनस शो करना पड़ेगा, कार्बन सी माइनस शो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो या तो इसके पास दो चीज चांसेस अवेलेबल है, या तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाए, या तो 2 और 8 हो जाए। ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये नियॉन का, या तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे या तो नियॉन का। दोनों ही चीजें इसके लिए इम्पॉसिबल था है। क्यों इम्पॉसिबल था, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना और लेना बहुत मुश्किल टास्क है, नहीं हो सकता। इसीलिए कार्बन ने बीच का रास्ता निकाला, कहा हम इलेक्ट्रॉन ना तो दे ही सकते हैं ना ले सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो जाता है, शेयरिंग। तो होप यू आर क्लियर कि इलेक्ट्रॉन C4 माइनस एन आयन नहीं शो कर सकता और C4 प्लस कैट आयन नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है ना। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होता है, और शेयरिंग से जो कोवैलेंसी शो करता है, इसकी वैलेंसी तो 4 होती है नो डाउट, लेकिन वो शेयरिंग वाली वैलेंसी होती है जिसे कोवैलेंसी कहते हैं। सो कार्बन है टेट्रा कोवैलेंसी। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा कोवैलेंसी। ठीक है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो क्या होगा, टेट्रा कोवैलेंसी।
अब यहाँ देखिए डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डॉट या क्रॉस का यूज करके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मीथेन का डायग्राम बनाए CH4, तो ये कार्बन है, कार्बन के एलिमेंट्स के लिए हाँ हाँ कार्बन के एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रॉस यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस। और हाइड्रोजन के लिए डॉट, हाइड्रोजन के लिए डॉट, अगेन हाइड्रोजन के लिए डॉट, ठीक है। तो कार्बन के लिए हमने क्रॉस यूज करा, हाइड्रोजन के लिए डॉट। इन लोगों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और शेयर किया। जब भी कार्बन को जरूरत होती है तो कार्बन ने ये चारों 8वें इलेक्ट्रॉन को लेकर कहा कि आई एम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, और जब भी जरूरत पड़ी हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन ने भी कहा आई एम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन डुप्लेट स्ट्रक्चर में कामयाब हो गया और कार्बन ऑक्टेट स्ट्रक्चर में कामयाब हो गया। यही चीज होता है ना। इसीलिए तो हर को एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन देता है, यही सीन है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन का देख लें हम लोग। तो अभी नाइट्रोजन को अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? 5। 1 2 1 2 3। ऐसे इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं? 1 2 1 2 3। लेकिन अगर ये लोग अपना 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखें लाइक दिस, कि ये इस तरह से, और तो क्या होगा कि जब जरूरत होगी तो ये नाइट्रोजन कहेगा कि आई एम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी नाइट्रोजन कहेगा आई एम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और शेयरिंग की वजह से इनमें बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N, या CH और H, ठीक है। ऐसे ये जितने स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो चाहे हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो या मीथेन का हो, तो ये आपको क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये देखिए मीथेन का डायग्राम अभी हमने बनाया था, जो कि यहाँ पे इन्होंने भी बना रखा है, ठीक है। अभी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप क्या होता है? वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। क्या है? वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। क्या है एलोट्रॉप्स? क्या है? वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। और ये एलोट्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं। जनरली ये एलोट्रॉप्स कितने टाइप के हैं? 2। एक तो है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, और नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, देखिए आपको बता दें सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टल और एक होते हैं नॉन क्रिस्टल, जो कि एमॉर्फस भी कहते हैं इन्हें, एमॉर्फस। तो सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टल और एक होते हैं एमॉर्फस। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन वाले ये हैं। तो पहले देखिए नॉन क्रिस्टलाइन वालों को अगर डिस्कस करें तो यहाँ ये 3 है। कौन कौन से 3 है? एक तो है कोल, और एक है चारकोल, और एक है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक। तो टोटल कोल जो पत्थर का कोयला जमीन के अंदर से निकलता है, चारकोल हो गया जो लकड़ी के जलाने से जो मिलता है। एक लकड़ी को जलाने से जो कोयला मिलेगा वो है प्लांट चारकोल, जो एनिमल को जलाने से मिलेगा वो एनिमल चारकोल, और शुगर को जलाओगे तो शुगर से भी एक चारकोल मिलता है जिसे शुगर चारकोल कहते हैं। तो ये चारकोल भी 3 टाइप के आप समझ लेना, ठीक है। एक प्लांट से मिलने वाला चारकोल प्लांट चारकोल, एनिमल से मिलने वाला एनिमल को जलाओ, भस्म कर दो, और उसके बाद जो कोयला बन जाएगा बॉडी एनिमल की, वो होगा एनिमल चारकोल। ऐसे ही होता है शुगर चारकोल, ठीक है। अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, तो दीपावली के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब दिया जलाएंगे तो वो उसकी जो काली उसका सूट इकट्ठा होता है, सूट, वही क्या बन जाता है? लैंप ब्लैक। वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे प्योर फॉर्म होता है, कार्बन का एक प्योर फॉर्म है ये, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप में यहाँ 3 है। एक तो है डायमंड, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट,